हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा इंटीजर्स है और ये किसी एक क्लास या किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सीखना है कि जो साइन होते हैं वो कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो इंटीजर्स दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी लिखे हुए हैं, मैं सारे आपको सॉल्व करके बताऊंगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किए हुए हैं। ये 4 क्वेश्चन जो है एडिशन के, आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइन सारे एडिशन के हैं। और यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है और यहाँ पे आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास या किसी बोर्ड का नहीं है। ये क्लास 5 से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये कंटिन्यू चलते रहते हैं और ये ही सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं और ये किस तरह चेंज होते हैं। ये प्लस हो, माइनस हो या फिर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, इनका जो चेंज होने का तरीका होता है वो एक ही होता है। तो मैं कुछ बेसिक्स बता देती हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशन बताऊँगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का सबका। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आगे के क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा इजी होगा, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है जनरली ये प्लस माइनस के साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एक भी साइन अगर गलत हो जाए तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ साइंस है यहाँ पर। तो किस तरह से ये साइन चेंज होता है बता देती हूँ। माइनस और प्लस दोनों साइन अगर एक साथ हों तो प्लस माइनस को अगर हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसका जो आंसर होता है वो माइनस का होता है। माइनस प्लस हमेशा चेंज होता है माइनस में और प्लस माइनस चेंज होता है माइनस में। प्लस और प्लस ऑलरेडी प्लस है और माइनस माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों बस उल्टे कर देने। माइनस प्लस, प्लस माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे। प्लस प्लस ऑलरेडी प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसके साथ में कोई भी साइन नहीं है। जिसके साथ में कोई भी साइन नहीं होता उसको हम प्लस ही समझते हैं। तो प्लस और प्लस प्लस होता है। तो 4 और 3 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा जो 2 ब्रैकेट्स हैं इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ध्यान से इसको समझेंगे आप। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद अगर आप समझेंगे तो ये -2 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 5 यहाँ पर इसे हम कॉपी करेंगे। अब हम देखेंगे माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 और 2 होता है 7। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ा वाला नंबर जो 2 और 5 में जो बड़ा है वो 5 है और इसके साथ जो साइन है माइनस वो हमें आंसर में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो -7 होगा। करेंगे हम प्लस लेकिन साइन इसमें माइनस का होगा क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है। उसके बाद थर्ड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसा है। यहाँ पर देखो, ये मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। आपको बता दूँ 5 प्लस और माइनस माइनस होता है और ये 3 हम यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये क्या होगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर साइन भी प्लस का ही रहेगा। मतलब ये हमारा जो आंसर रहेगा वो 2 रहेगा, इसके साथ कोई माइनस नहीं आएगा क्योंकि 5 और 3 में से बड़ा नंबर 5 है और इसके साथ में कोई साइन नहीं है तो उसको हम प्लस ही समझते हैं। तो बड़े वाले के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, जिसको हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर सब में प्लस लगा हुआ था, अब यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल है। 6 में से 4 आपने माइनस किया तो ये 2 हो गया है। इट इज़ एज सिंपल एज, जनरली जो हम सॉल्व करते हैं वही है। जैसे 6 है, 6 के साथ प्लस है, अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 6 में से 4 को माइनस कर दिया, 2 आ गया और बड़े के साथ प्लस है तो प्लस हो गया। उसको मैंने पहले बताया था, इस प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे हो गया ये -7 और ये है -3। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो 7 और 3 को हम प्लस करेंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर आप ये माइनस नहीं लिखते हैं तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया 7 और 3 10, बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी सेम रूल अप्लाई होता है, बस जहाँ हम प्लस और माइनस कर रहे थे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा
6 सिंपल, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 को 3 से प्लस करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, बस यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ पे साइन प्लस का रहेगा, जो दिखाने की ज़रूरत हमको नहीं होती है। फिर से करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और इसमें कोसाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो वो हमको दिखाने की ज़रूरत है, माइनस को दिखाया जाता है, प्लस को नहीं दिखाया जाता है। 5 3 ज़ा 15, तो 5 के साथ माइनस है, 3 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, वो हमको दिखाना पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में हमने जो बड़े के साथ साइन होता था वो हम यहाँ लगाते थे, जैसे -7 है तो माइनस लगा दिया, -7 है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे -5 बड़ा था तो यहाँ लगा दिया माइनस, और यहाँ पर प्लस के 4 के साथ बड़ा साइन प्लस था तो यहाँ पे लगा दिया प्लस। तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा रूल चेंज होगा, माइनस इसमें बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है आपको, अगर एक के साथ माइनस है तो उसके दूसरे के साथ प्लस है तो आपको प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिखकर दिखाना पड़ेगा। अब डिवीजन में आ जाते हैं, डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, इसमें भी दोनों में सेम चीज़ होती है, 4 3 ज़ा 12 हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है तो ये माइनस हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, ये माइनस मैं यहाँ इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है, ये प्लस माइनस में ये रूल अप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई में अगर प्लस और एक माइनस में है तो माइनस ही लिखना है इधर, ठीक है। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े के साथ प्लस है तो मैं प्लस लगा दूँ, नहीं, मैं यहाँ पे भी माइनस लगा रही हूँ क्योंकि ये रूल प्लस माइनस के साथ अप्लाई होता है। मैं बार बार बता रही हूँ कि बड़े के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, ये प्लस माइनस में अप्लाई होता है। डिवाइड मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस हैं तो ही प्लस होगा, और एक माइनस और एक प्लस है तो वो माइनस होगा। फिर यहाँ पर 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पे चलिए मैं एक और चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। सपोज ये ऐसा होता, -12 डिवाइड बाई -6, अगर ये ऐसा होता, देखो दोनों में माइनस है, -12 -6, ये 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो गया, यहाँ पे कोई भी साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई होप आपको ये सारे साइन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आप इसको बार बार देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये साइन है, और इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है आंसर वाले साइन। प्लस माइनस में आपको बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वही लगाना है। डिवाइड मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में सिंपल रूल है, अगर माइनस माइनस के 2 नंबर हैं तो प्लस, और प्लस माइनस के 2 नंबर हैं तो माइनस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।